एक ऐसा आदमी जिसे अपना नाम भूलना पड़ा, अपनी पहचान मिटानी पड़ी और अपनी जिंदगी किसी और के नाम जीनी पड़ी, सिर्फ एक मिशन के लिए। सोचो, तुम अपने देश से दूर हो, दुश्मन के बीच हो और तुम्हारी एक गलती तुम्हारी मौत बन सकती है। ये कहानी है भारत के सबसे खतरनाक जासूस की, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। राजस्थान के एक छोटे से शहर श्री गंगानगर में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था रविंद्र कौशिक। एक साधारण परिवार, एक साधारण जिंदगी, लेकिन एक खास हुनर एक्टिंग का। स्टेज पर जब वो आता था, लोग बस उसे देखते रह जाते थे। शायद उसे खुद नहीं पता था कि यही हुनर एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनेगा। कॉलेज के दिनों में उसकी जिंदगी बदल गई। एक दिन कुछ लोग उससे मिले, उन्होंने उसकी एक्टिंग देखी और उसे एक ऐसा ऑफर दिया जो आम नहीं था। ये लोग थे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारी, और यहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। अगले 2 साल उसे सिर्फ एक ही चीज सिखाई गई, अपनी असली पहचान को भूल जाओ। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लामिक संस्कृति सिखाई गई। उसका लुक बदला गया, उसका नाम बदला गया। अब वो रविंद्र नहीं था, अब वो था नबी अहमद शाकिर। साल 1975, सिर्फ 23 साल की उम्र में वो भारत की सीमा पार कर गया, दुश्मन के देश में, अकेला। शुरुआत में उसने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, कानून की पढ़ाई की, लोगों का भरोसा जीता और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर घुस गया। कुछ सालों बाद वो पाकिस्तान की सेना के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच चुका था और वहीं से वो भारत को गुप्त जानकारी भेज रहा था। हर दिन, हर पल एक डर उसके साथ रहता था, कहीं सच सामने ना आ जाए। लेकिन फिर भी वो 7 साल तक दुश्मन के बीच रहा। उनका हिस्सा बनकर उसने सिर्फ जासूसी नहीं की, उसने वहाँ अपनी एक नई जिंदगी भी बना ली, शादी की, परिवार बसाया। एक ऐसा सच जो उसकी असली पहचान से बिल्कुल अलग था। 1979 से 1983 तक उसने भारत को ऐसी ऐसी जानकारी दी जिससे कई बड़े हमले टल गए और हजारों जिंदगियां बच गईं। उसकी बहादुरी के लिए उसे एक नाम दिया गया, ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है, और इस कहानी में भी आया। साल 1983, एक छोटी सी गलती, एक दूसरा एजेंट पकड़ा गया और उसने सब कुछ बता दिया। बस यहीं से सब कुछ खत्म हो गया। रविंद्र कौशिक, जो इतने सालों तक दुश्मन को चकमा देता रहा, आखिरकार पकड़ लिया गया। अगले 2 साल उसने सिर्फ दर्द सहा, टॉर्चर, पूछताछ और तकलीफ। उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन बाद में उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। एक ऐसा आदमी जो कभी दुश्मन के बीच हीरो था, अब एक अंधेरी जेल में कैद था। 16 साल तक वो अलग अलग जेलों में रहा, अकेला, बिना किसी पहचान के। वो अपने घर चिट्ठियां लिखता था, उन चिट्ठियों में सिर्फ दर्द होता था। एक बार उसने लिखा, देश के लिए काम करना मेरा फर्ज था, लेकिन यहाँ मेरा कोई नहीं है। साल 2001, एक अंधेरी जेल में, बीमारी और तन्हाई के बीच उसने अपनी आखिरी सांस ली। ना कोई सम्मान, ना कोई स्वागत, ना कोई हीरो वाली पहचान, बस एक नाम जो इतिहास के अंधेरे में कहीं खो गया, ब्लैक टाइगर। ये कहानी सिर्फ एक जासूस की नहीं है, ये कहानी है त्याग की, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, अपना सब कुछ अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज हम फिल्मों में जासूस देखते हैं, एक्शन, गन, हीरो, लेकिन असली जासूस कभी सामने नहीं आते। वो अंधेरे में काम करते हैं और अक्सर वही अंधेरा उनकी जिंदगी बन जाता है। एक ऐसा हीरो जिसे दुनिया कभी पूरी तरह जान ही नहीं पाई, भारत का सबसे खतरनाक जासूस, ब्लैक